नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, माधव इंफ्रा के बारे में कई दिन से जानकारी मांग रहे थे मेरे व्यूअर्स, और मैंने सोचा था कि जब सही मौका आएगा तभी जानकारी दूंगा इसकी। और आज इसका जानकारी देने का बिल्कुल सही और राइट टाइम है इसका, क्योंकि आज के दिन ये शेयर करीब 11-12% उछाल मारी इसने। एकदम सुबह और मार्केट खुलते से थोड़ी देर बाद ही इसने तेजी दिखा दी। 9 रुपये 40 पैसे से एकदम ये 11 रुपये को टच कर गया, और अभी भी जो ट्रेड कर रहा है 10.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आज का दिन इसका अगर क्लोजिंग अगर माना जाए तो करीब आपको 11 रुपये के आसपास मिल सकता है। लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जिन लोगों ने 4 रुपये 3 रुपये 5 रुपये में खरीदा उनका पैसा डबल हो चुका है। क्योंकि एक साल के अंदर ही, ये एक साल पहले अगर देखा पूरा इसका लो रहा, 52 वीक का लो रहा, वो 3.5 रुपये का रहा है। और हाई देखें तो हाई, आज जो हाई है वही इसका हाई रहा है। तो क्या है कंपनी की पूरी इसमें डिटेल आपको दूंगा। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कहाँ से आई और किस तरह से काम करती है। पहले मैं थोड़ा सा डेटा आपको बता देता हूँ इस कंपनी का, कि कंपनी का जो शेयर की जो प्राइस है, इस समय जो अभी 12 बज रहे हो, इस समय शेयर की प्राइस है करीब 10 रुपये 52 पैसे के आसपास प्राइस है। आज एक दिन सुबह ये 9.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। पिछले 52 वीक का मतलब एक साल का देखा जाए तो 3.5 रुपये रहा है। और अगर एक महीने का देखा जाए तो एक महीने में पहले ये करीब 8 रुपये 7 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। कंपनी का जो काम है, जो सिविल से जुड़ा काम है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम है, और पावर जनरेशन करती है, पावर रिन्यूएबल एनर्जी का काम। अशोक खुराना इनके मालिक है, अशोक माधव दास खुराना। 1992 में इस कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी। बहुत छोटे लेवल के काम ने शुरू किया था, और वहीं से धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ रही है। और 2017 में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ आया था क्या, 30 रुपये इसकी शेयर प्राइस की गई थी। उसके बाद में 2017 में आईपीओ आने के बाद में, लेकिन लॉट साइज बहुत बड़ा था इसमें, तो रिटेल इन्वेस्टर शायद ही गए होंगे, क्योंकि 1,20,000 रुपये का एक लॉट था इसमें इन्वेस्ट करने का। कम से कम 3,000 मतलब 4,000 के आसपास शेयर आपको एक लॉट में थे, और 30 रुपये इसकी प्राइस रखी गई थी। उसके बाद में ये शेयर ने स्प्लिट हुआ है। हर 10 रुपये की जो फेस वैल्यू थी, उसके फेस वैल्यू घटाकर 1 रुपये कर दिया, यानी कि एक शेयर के बदले 10 शेयर कर दिया है। ये 2020 की बात है, 19 की बात है, मतलब 19-20 के आसपास की बात है। उसके बाद में कंपनी ने अपने हर शेयर धारकों को 1 शेयर पे 3 शेयर का बोनस भी दे दिया। मतलब ये कि जिसने अगर आईपीओ में पैसा लगाया और वहाँ अगर उसको 1 शेयर मिला हो, तो 1 शेयर अब 30 शेयर में बदल चुका है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अभी जो अगर इससे अगर आज की जो कीमत है 10 रुपये 10.5 रुपये कीमत से अगर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 300 रुपये शेयर बैठता है। अगर ये स्प्लिट नहीं होता है और बोनस नहीं मिलता तो 300 रुपये का शेयर बैठता है, यानी कि आईपीओ प्राइस से शेयर कह सकते हैं कि 10 गुना आगे बढ़ चुका है। जो 30 रुपये इसकी फेस वैल्यू में 10 रुपये, मतलब 30 रुपये में इसको जो शेयर आईपीओ में इसकी प्राइस देखी गई थी, फ्लोर प्राइस, तब इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपये थी। तो उससे लेकर अभी जो 1 रुपये फेस वैल्यू है, और बोनस अगर सब मिल चुका है, अगर ये सारा न बोनस मिलता और नहीं इसमें अगर स्प्लिट होता, तो आज ये 30 रुपये का शेयर 300 रुपये में आप खरीद रहे हुए हैं। ये समझ लीजिए आप कि अभी आप अगर 10 या 11 रुपये में शेयर खरीदे तो 300 रुपये में खरीदे, 10-11 का नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद शेयर के टुकड़े हो जाते हैं, उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो इसकी जो मार्केट कैप है करीब 518 करोड़ का इसका मार्केट कैप, टोटल इसकी साइज़, कंपनी की साइज़ 518 करोड़ की है। और कंपनी के ऊपर करीब 329 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। ये जरूर ध्यान रखना, कंपनी के ऊपर 329 करोड़ का कर्जा है। और जितनी भी ये जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां होती है, इसमें कर्जा जरूर होता है, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी भी अपना पैसा, खुद का पैसा नहीं लगाते हैं। लगाते बहुत थोड़ी मात्रा में लगाते हैं। ज़्यादातर पैसा है बाहर से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, फाइनेंसर से लेते हैं, जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, जो कि सिविल क्षेत्र कंपनी को अब लोन देती है। उनका काम ये होता है, वहाँ से पैसा लेते हैं, ऊँची ब्याज दर पर पैसा लेते हैं, काम करने के बाद में पैसा चुकाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि क्या होता है, कई बार क्या प्रोजेक्ट फेल हो जाती है, अब आगे से पैसा नहीं आता है, या कोई और भी दिक्कतें हो जाती है, तो वहाँ पर क्या कि पैसा, खुद का पैसा अगर लगाते हैं तो वो बर्बाद पूरी तरह ज़मीन पर आने चांस होते हैं। और अगर किसी से लेकर लगाते हैं तो वहाँ पर ज़मीन पर इतनी आते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर कंपनी संकट में आ जाती है। तो कंपनी के ऊपर अभी कर्जा है करीब, जितनी इसकी वैल्यू सेट है उससे करीब आधे से ज़्यादा इसके ऊपर कर्जा है। ये ज़रूर ध्यान रखना।
फिर एक बार बता देता हूँ कि 518 करोड़ मार्केट इसकी वैल्यू है कंपनी की, और 329 करोड़ का कर्जा है, जिसमें लॉन्ग लॉन्ग टर्म वाला कर्जा भी, शॉर्ट टर्म वाला भी कर्जा है। देनदारियाँ भी इसी के अंदर इंक्लूड है। आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि कर्जा और देनदारियों में थोड़ा अंतर होता है। कर्जा वो होता है कि जैसे आप बैंक में अपने एसेट या शेयर गिरवी रख के जिसे भी आप अपना लोन लेते हो, वहाँ पर एक निश्चित ब्याज दर पर लोन लेते हो, चाहे एनबीएफसी से लो, चाहे बैंक से लो, चाहे कहीं से भी लोन लो। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो पैसा आपको चुकाना ही पड़ता है, वो एक एग्रीमेंट के तहत होता है। और जो देनदारियाँ में क्या होता है कि कोई व्यक्ति होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में या किसी उसमें पैसा लगाते हैं। तो ये दोनों थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ होती है, दोनों टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती है। तो इस कंपनी के साथ भी ये है कि इसका शेयर बढ़ चुका है। 2017 में इसका आईपीओ आया था, 1992 में कंपनी स्थापित हुई थी। तब से लेकर कंपनी अच्छा काम कर रही है, पावर जनरेशन का काम कर रही है, और पावर के साथ साथ ये रेलवे के इनके ठेके मिलते हैं। अभी इनको बिना कटने का एक मध्य प्रदेश से ठेका मिला था। इसके अलावा कई इसको मतलब रेलवे के ठेके मिलते हैं, पावर के बना के सरकार को देती है, उसके भी काम करती है। मतलब एक तरह से धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है। कंपनी में कोई और भी मतलब नेगेटिव खबर नहीं है। ये प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी, 69% प्रमोटर होल्डिंग है। हालांकि अगर देखा जाए 2022 से अगर देखा जाए तो इन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन फिर भी 69% अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। तो इसका कंपनी में अगर अभी जो तो हाई रेट है, मार्केट भी चढ़ा हुआ है। मार्केट में पेनी स्टॉक की, अभी ये पेनी स्टॉक की गिनती में आती है। स्मॉल कैप नहीं कह सकते कि 500 करोड़ के आसपास कंपनी स्मॉल कैप नहीं आती, वो पेनी स्टॉक मानी जाती है। और आजकल अभी जो मार्केट चढ़ रहा है और पेनी स्टॉक तेज़ी से भाग रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ, अगर आप प्रॉफिट में आ चुके हैं तो प्रॉफिट बुक करना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक जरूर कर लें, क्योंकि आप लंबे समय न लगे। कई बार क्या होता है मार्केट में ऐसे पेनी स्टॉक तेज़ी से उड़ चढ़ते और तेज़ी से वे गुब्बारे की तरह वापस फूट जाते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस लगा के रखें जब भी आप इसमें अगर प्रॉफिट में आ चुके। मान लो अगर आपने 3 रुपये में ख़रीदा है, क्योंकि इसकी जो 52 वीक में जो प्राइस 3 रुपये पर रही थी, अगर आपने 3 रुपये का ख़रीदा है तो अभी आपको 11 रुपये में, 10.5 11 रुपये में बिक रहा है, यानी कि आपका 3 गुना पैसा हो चुका है। तो इसमें यह समझदारी ये है कि थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुक करके कुछ पैसा किसी अच्छे स्टॉक में लगाया जाए, ऐसी कंपनियों में जहाँ पर अगर आप पैसा लगा लगा रहे हैं, लगा रखे जो कंस्ट्रक्शन की। देखो अपने जो आपको एक चीज़ बता देता है कि आप जितना भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ऐसे परसेंटेज के हिसाब से कीजिए कि कुछ आईटी सेक्टर में पैसा लगाओ, कुछ ऑटोमोबाइल में लगाओ, कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी में लगाओ, कुछ पावर में लगाओ, कुछ मेडिकल में लगाओ। मतलब अलग अलग क्षेत्र में कुछ अगर पैसा आप डाइवर्सिफाई करके लगाएंगे ना, उसमें क्या कि आपका अगर एक दो शेयर अगर गिरेंगे तो नुकसान नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो में एक बना रहेगा, लेवल बना रहेगा। एक ही कंपनी में लगा के बैठ जाऊंगा तो वहाँ पर कंपनी अगर जैसे आप ये माधव इंफ्रा है, काम अच्छा करे, कंपनी बढ़िया है, कंपनी के साथ अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर्जा भी है कंपनी के ऊपर, आगे क्या सिचुएशन बनती है, कैसी बनती है, मार्केट रहता, तो उसमें क्या अगर आप एक ही कंपनी में आप लेके बैठ जाऊँगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मेरा खुद का अनुभव कह रहा हूँ कि मैंने भी पहले एक एक कंपनी में लगा, लेकिन बाद में मैंने जब अलग अलग कंपनी में पैसा लगाने शुरू किया तो मेरा पैसा पोर्टफोलियो अच्छा बना हुआ है। तो ये दोस्तों आज मैंने काफ़ी दिनों से मेरे व्यूअर जानकारी मांग रहे थे माधव इंफ्रा के बारे में, तो ये जानकारी मैंने आपको दी है। बाकी थोड़ा बहुत मैं साइड में आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या है। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू।